सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम का द्वितीय पाठ का जो वात्सल्य भाव का ख नंबर का जो पाठ है, सोए हुए बच्चे से, आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके लेखक जो हैं हरिनारायण व्यास हैं। कवि जो हैं लेखक हरिनारायण व्यास हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि सोए हुए बच्चे से कविता में हरिनारायण व्यास ने आज का जो संघर्षशील समय है, जो संघर्षशील जीवन है, उसकी विषमताओं के मध्य वात्सल्य भाव की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मतलब वात्सल्य भाव को इतनी मार्मिक और हृदय स्पर्शी तरीके से प्रस्तुत किया है कि मन को छू जाए। कैसे, आइए उनका पहला पद देखते हैं। वह कहते हैं, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। अर्थात कभी सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे जो विचार हैं इतने सुंदर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी सुंदर पलकों को छू सकूं, और मेरे ये विचार तुम्हारे भावी जीवन के मधुर स्वप्न बन जाएं। अब आप यहाँ पे आगे बात आएगी, छुआ दूं और ये तुम्हारे खूबसूरत सपने बन जाएं। मेरे ऐसे विचार नहीं हैं कि तुम्हारे खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामयाबी की चोट से ये लहूलुहान है। जब बालक छोटा रहता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता और फिक्र नहीं होती है। यहाँ पे एक बालक सो रहा है और उस सोते हुए बालक को निहारते हुए यहाँ पे कवि ने ऐसा वर्णन किया है। यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे ऐसे विचार नहीं है कि तुम्हारे भावी जीवन को कि जो मधुर स्वप्न है, मतलब बच्चा जब सोता है तो उसे सुंदर सुंदर सपना आते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, मेरे ऐसे विचार नहीं हैं कि तुम्हारे मधुर स्वप्न हैं, मीठे जो स्वप्न हैं, अर्थात मेरे विचारों के द्वारा तुम्हारे भविष्य को संवारने वाले हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरे पद में बात हम करेंगे। यहाँ पे पहले पद में कवि कहता है कि मेरे विचार प्रारंभ से ऐसे नहीं थे, उन्हें सांसारिकता की कठिनाइयों की आग की लपटों ने जला दिया और संसार की पर्वत जैसी समस्याओं को से टकरा कर मेरे जीवन की नाव असफलता को से रक्त रंजित हो गई। यहाँ पे एक शब्द आया था, नाकामयाबी की चोट से लहूलुहान है। क्या लहूलुहान है? पहाड़ों से टकराती नाव है। यहाँ पे लेखक कह रहा है, जो नाव है वह समस्याओं से टकराकर मेरे जीवन की नाव असफलताओं से रक्त रंजित होकर टूट गई है, रक्त रंजित हो गई है। आशय यह है कि मुझे संसार में असफलताओं से ही सामना करना पड़ा है, अर्थात मुझे बार बार इस जीवन में असफलताएं मिली हैं, अतः मेरा जीवन एक कष्टमय रहा है। इसी क्रम में दूसरा पद दिया हुआ है। यहाँ पे कवि कहता है कि तितली की पाखों सी तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले के, तितली की पाँखों सी तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे, और बेवाई वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारी रेशमी बालों की सहज भी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। अर्थात यहाँ पे कवि कहता है कि बच्चे के प्रति स्नेह भाव से यहाँ पे कवि कहता है कि तितली के पंखों जैसी तुम्हारी आँखों में उभरती हुए सुखद और भविष्य की आकांक्षाओं को, मतलब सुंदर भविष्य की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, सतरंगी स्वप्न इस जीवन की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे। कवि कहता है कि मेरी दरारी वालों जो हथेलियाँ हैं, पत्थर जैसी हथेलियाँ हैं हाथों की, उनको छूने मात्र से तुम्हारे रेशम जैसे बालों की बचपन की जो अल्लड़ता है, मतलब बेफिक्र बचपन का जो समय है, वह तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी हथेलियों से तुम्हारी रेशमी बालों को
नहीं छूऊंगा। इसी क्रम में तीसरा पद है, यहाँ पर कवि कहता है कि फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल कोई रंगीन मंसूबा कामयाब, भविष्य टूट जाएगा और आने वाला ज़माना मुझे दोषी ठहराएगा। यहाँ पे कवि कहता है कि जीवन की असफलताओं, मतलब जीवन में जो मुझे असफलताएं मिली हैं और कष्टों से जो सूखी दरार, चमड़ी का स्पर्श भविष्य के मंगलमय इरादों वाले बच्चे से नहीं करना चाहता। वह जानता है कि तीव्र इरादों आशाओं से भरे बालक को यदि कटु अनुभव पता चल जाएंगे, मतलब जो बालक है, छोटा सा बालक, उसे यदि जीवन के कठिन अनुभव पता चल जाएंगे तो वह अपने जीवन में असफलता का अनुभव करेगा और वह अपने जीवन से घबरा जाएगा। आशाओं से भरे बालक को यदि कटु अनुभव जीवन में पता चल जाएंगे, कड़े अनुभव जीवन के पता चल जाएंगे, तो उसका जो मनोबल है वह टूट जाएगा और वह सफल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकेगा। अर्थात बालक अपने को निराश समझने लगेगा, स्वयं को निराश कर लेगा और उसका आने वाला जो समय है उसके लिए कवि को वह दोषी ठहराएगा। ऐसा कवि नहीं चाहता। इसी क्रम में चौथी पंक्ति है, तुम्हारी पलकों में तैरती उनीदी पुतलियों पर। यहाँ पे कवि कह रहा है तुम्हारी जो पलकें हैं उनमें जो नींद भरी हुई है, उन पुतलियों में सेमल की रुई सी सुबह की नींद, सेमल का जो वृक्ष होता है जिसमें रुई निकलती है, उस रुई के समान जो कोमल तुम्हारी जो पलकें हैं उनमें जो नींद भरी हुई है। कौन सी नींद? सुबह की जो मीठी मीठी नींद भरी हुई है, जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है। अतः प्रातःकाल की जो हल्की नींद, सुबह की जो मीठी नींद है, जो बालक के नेत्रों में बंद है, बालक की आँखों में भरी हुई है, पहले का आलस तुम पर छाया है, उन्हें तुम्हारा मन सुखद भविष्य के निर्माण के लिए यहाँ पे आया है शब्द, और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने के लिए। अर्थात तुम्हारा जो मन है जो सुखद नींद में सोया हुआ है, भविष्य का सुखद अनुभव कर रहा है, भविष्य के निर्माण के लिए छलांग लगाने को आतुर है, अर्थात नए नए नित्य सपने देख रहा है। इसके बारे में यहाँ पे कवि ने कहा है। इसी क्रम में पांचवी पंक्ति है, हम तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास है, मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओंठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा, और तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। यहाँ पे कवि व्याख्या कर रहा है कि नींद में सोए हुए बच्चे पर मुग्ध, अर्थात कवि प्रसन्न होकर कह रहा है कि हमारे अस्तित्व और महत्व के आधार पर ही तुम हो तभी हम हैं। अर्थात जब तक बच्चे हैं जभी तक बड़ों का जीवन है, अर्थात उनका परिचय है, उनकी पहचान है। तुम ही हमारी पहचान हो और तुम्हारे कारण ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम हो इसलिए हमारी भूख और प्यास है, अर्थात हमारा मकसद है, और भूख प्यास का कुछ मतलब उद्देश्य है। यदि तुम ना हो तो हमारे लिए खाना और पीना सब कुछ जो है उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अर्थात बच्चों से ही जो घर होता है वह पूर्ण और संपन्न माना जाता है। बच्चे से ही घर अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है। इसी क्रम में आगे कवि कह रहा है, मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओंठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। अर्थात कवि कहते हैं कि तुम्हारे भोले और कोमल गालों का चुंबन मैं अपनी रोगी ओंठों से नहीं करूंगा, अन्यथा वे जल जाएंगे। यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं अपने रोगी चुंबन से बच्चे के कोमल कोमल होठों को, कोमल कोमल गालों को नहीं जलाऊंगा। इसी क्रम में कवि कह रहा है, तुम इसी तरह मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते और सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम इसी प्रकार सुखद और आनंदमय नींद में सोए रहो, भविष्य के स्वप्नों को मुस्कुराते हुए देखते रहो। वह कह रहा है कवि
मेरा विश्वास है कि तुम्हें जगाने को सुखमय प्रकाश स्वयं आ जाएगा। अर्थात वह बच्चे को जगाने में असमर्थ है। वह कह रहा है कि यदि मैं बालक को जगा दूंगा तो उसके जो सुंदर सुंदर स्वप्न में वह सो रहा है, भविष्य का स्वप्न देख रहा है, और वह टूट जाएगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय होगा, ऐसा वह भविष्य की कामना कर रहा है। ऐसा वह उस बच्चे के लिए भविष्य की कामना कर रहा है। तो बालक के मंगलमय भविष्य की यहाँ पर कामना व्यक्त हुई है। और मनुष्य बच्चों में अपना भविष्य भी देखता है, ऐसे ही यहाँ पर कवि बच्चों में अपना भविष्य देख रहा है। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं हरिनारायण व्यास ने स्वयं का भविष्य के बारे में भी यहाँ पे जीवन के बारे में भी विस्तार किया है। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा बच्चे के बारे में, यहाँ पे कैसे कवि ने बच्चे के माध्यम से अपने और समाज के आने वाले नवयुवकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कैसे अपने जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस पाठ को प्रस्तुत किया। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।